हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं मन से। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम लोग रीड कर रहे थे मास परसेंट। पिछले क्लास में आपने देखा था मास परसेंट रीड किए थे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और इस पर न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये रेशियो होता है इंडिविजुअल मोल्स टू दी टोटल मोल्स का रेशियो होता है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इसको हिंदी में मोल अंश को हिंदी में कैसे लिखेंगे? मोल अंश को इसका हिंदी में लिखिए बिलियन में उपस्थित किसी खास अवयव के मोलों की संख्या, किसी खास अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। इसे x से सूचित किया जाता है। x से, इसको काय, ग्रीक में इसको काय रीड करते हैं, x से सूचित करेंगे। अभी पूरा क्लास यही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप लोग डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूला वगैरह सब बताएंगे कैसे आया। ओके, आप इसको आई होप कॉपी कर रहे होंगे। कॉपी करिए, मेरे साथ कॉपी करते जाना है, तभी समझ में आएगा। मोल अंश बिलियन में उपस्थित किसी खास अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x से सूचित किया जाता है। तो देखिए, अब इसमें हम लोग एक अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्या रहेगा? देखिए, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एक अजम्पशन ले रहे हैं कि सॉल्यूट को 2 एज्यूम करेंगे। सॉल्यूट को क्या एज्यूम करेंगे? देखिए, एक अजम्पशन ले रहे हैं हम कि सॉल्यूट को, जहां भी सॉल्यूट रहेगा 2 मान लेंगे और सॉल्वेंट को 1 मानेंगे। सॉल्वेंट को क्या मानेंगे? 1। जानते हैं मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से, ये सब जानते हैं। ओके, तो हमने एक अजम्पशन लिया है। ओके, इस पार्ट को, ये कंटिन्यू इस चैप्टर में रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन मुझे जैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश। तो मोल अंश को देखिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। और सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट के लिए क्या यूज करेंगे? 2। सॉल्यूट के लिए क्या यूज करेंगे? 2। तो x2 यदि हम लिख रहे हैं, x2 किस चीज को बता रहा है? x मीन्स हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल अंश हो गया, और 2 लगा दिए तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 सॉल्यूट को बता रहा है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यदि बोलेगा, मोल अंश, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश बोलेगा, तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से, स्मॉल x से। ओके, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करते हैं? 1। तो x1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को किससे करेंगे? n से।
विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे? n से। ये x है और ये n है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसका मोल्स है? तो सॉल्यूट का मोल्स है। किसका मोल्स है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट के मोल्स को 2, जहां जहां सॉल्यूट आएगा तो क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो सॉल्यूट के मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूट का मोल क्या हो गया? 2 हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो n1 हो जाएगा। सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1। नंबर ऑफ मोल्स n। विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? n1 से। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। आप, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अभी मुझे इस टॉपिक का यूज है, ये सब टॉपिक का यूज है मुझे। ओके, तो आप यदि ये सब टर्म समझ पा रहे हैं तब फॉर्मूला वगैरह समझ में आएगा। ध्यान में केवल यही रखना है, 2 जहां लगा रहे हैं वो किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्यूट के लिए। 1 जो लगा रहे हैं किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्वेंट के लिए। पूरे चैप्टर में आपको ये परेशान करेगा। आई होप ये सब नोटेशन आप कॉपी कर रहे होंगे। आप पहले इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर फॉर्मूला हम बताएंगे। देखिए पूरा बोर्ड मैंने छोड़ दिया ताकि आप इसको लिख सकें। तो देखिए अब x2 हम कैसे निकालेंगे? x2 कैसे निकालेंगे? x1 कैसे निकालेंगे? ओके, तो x2 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा x2 सॉल्यूट। 2 मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट। जिसका मोल फ्रैक्शन बोला जाएगा उसका मोल अपॉन में टोटल मोल। अपॉन में क्या करेंगे? n1 प्लस n2। यही फॉर्मूला हो गया। जैसे सॉल्वेंट का बोलेगा मोल फ्रैक्शन, यहाँ x1 है, यहाँ n है, यहाँ x है, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ x है और यहाँ n है। आपको बोला जाएगा सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल n1 प्लस n2। यहाँ x1 है, आप दोनों को एक ही मत लिख लीजिएगा। यहाँ n1 है, n1 है, n2 है। ये फॉर्मूला हो गया। दोनों को ऐड कीजिए, x1 प्लस x2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो एलसीएम नीचे इतना ही आएगा, ऊपर में n1 प्लस n2 आ जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यदि सॉल्यूशन में बहुत सारा कंपोनेंट है जो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, एक ऐसा सॉल्यूशन हम ले रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 ith कंपोनेंट, तो x3 बोलेगा निकालने, तो x3 कैसे निकालेंगे? n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ये ni तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ni तक। ये नहीं है इस टाइप का सॉल्यूशन पढ़ना। हम लोगों के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट। जिसमें कितना कंपोनेंट होना चाहिए? 2 कंपोनेंट होना चाहिए। वही सिलेबस में रीड करना है। ओके, तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला समझ गए। देखिए x2 क्या है? रेशियो है, ये अनुपात है। किसका अनुपात है? जिसका बोलेगा उसका मोल अपॉन में टोटल मोल। ये अनुपात किसका होता है? जिसका बोलेगा, सॉल्यूट का बोलेगा, सॉल्वेंट का बोलेगा, उसका मोल अपॉन में क्या होता है? टोटल मोल। अपॉन में टोटल मोल होता है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आप n इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। n इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/m। इसका भी यूज करेंगे। W बताता है मास को, द्रव्यमान को, और m बताता है मोलर मास को, मोलर मास को, मोलर द्रव्यमान को। ओके, आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। n इक्वल टू क्या होता है? W/m। W बताता है मास को, m बताता है मोलर मास को।
मोलर मास भी आप जानते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर मोल फ्रैक्शन एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। देखिए आप मेरे साथ तो लिखते जाना है, लिखिएगा नहीं, नोट्स नहीं रहेगा तो फिर ये गायब हो जाएगा, वोलेटाइल है, उड़ जाएगा वीडियो। तो देखिए मोलर मास एक टर्म यहाँ पर है, मोलर मास कैसे हम लोग निकालेंगे। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इट इज सम ऑफ atomic mass of all atoms in a given molecules or compound. Unit of molar mass is ग्राम पर मोल। मोलर द्रव्यमान किसी यौगिक में उपस्थित उसके सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम मोल इनवर्स होता है। ओके, आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। अब कुछ मोलर मास में निकाल देता हूँ, मोलर मास कुछ कंपाउंड का, ताकि आपको समझ में आए। ये सारे टॉपिक 11th का है, यूनिट 1 से रिलेटेड है। ओके, तो आप यदि 11th पढ़े हैं, यूनिट 1 पढ़े हैं, तो ये सब में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ के हट जाता हूँ ताकि सब चीज आपको अच्छे से दिखे। देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं, किसी का मोलर मास मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे। जैसे आ गया ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। 6 है, 6 से इंटू कर दिए, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 6, ऐसे करके आ गया। ये आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल आ गया। जैसे मुझे यूरिया का निकालना है तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, N2H4CO यूरिया का। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 इंटू 2, प्लस एटॉमिक मास, सबका एटॉमिक मास हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको ऐड कर दीजिए, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो ये आ गया आपका 60 ग्राम पर मोल। ऐसे ही निकालते हैं, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको टीचर काट देगा। बिना यूनिट का मीनिंगलेस होता है। ओके, आई होप आप इस पार्ट को कॉपी किए होंगे। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास उसके लिए आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए, तब आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए कि 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन
यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम H2O. Calculate the mole fraction of each component. क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घुलाया जाता है। तो बिलियन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को कितने में घुला रहे हैं हम? 90 ग्राम वाटर में घुला रहे हैं। तो यहाँ पता करना है कि कौन सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है इस क्वेश्चन में? किसको घुला रहे हैं? यूरिया को। तो 30 ग्राम यूरिया हो गया। और सॉल्वेंट कौन है क्वेश्चन में? किस में घुला रहे हैं? तो वाटर में घुला रहे हैं। तो 90 ग्राम वाटर हो गया। सॉल्यूट आपका 30 ग्राम यूरिया हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया? 90 ग्राम वाटर हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कॉपी किए होंगे। देखिए पूरा मुझे मिटाना होगा, फिर लेंदी है कैलकुलेशन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैं निकालने जा रहा हूं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? W2। ये दिया हुआ है 30 ग्राम यूरिया, और यूरिया का अभी 1 मिनट पहले हमने निकाला है मोलर मास। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को M2 से ये आया है 60 ग्राम पर मोल, इतना आया। इस दोनों डेटा से हम लोग यहाँ पर N2 निकाल लेंगे। N2 इक्वल टू W2 बाय M2। 30/60 ये आ गया 1/2 मोल। कितना आ गया? 1/2 मोल। सिमिलरली मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 से हम देखिए अभी बार अभी कुछ देर पहले ही लिखे थे कि सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को 1 से। जहां जहां सॉल्वेंट आएगा वहां 1 से, सॉल्यूट को 2 से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में दिया है 90 ग्राम H2O। कितना दे रखा है? 90 ग्राम H2O। फिर मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। M होता है मोलर मास और सॉल्वेंट है तो 1 लिखेंगे। तो ये 18 ग्राम आएगा पर मोल। ये 18 ग्राम कैसे आया? H2O का मोलर मास निकाल लीजिए आप। H2O का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम पर मोल आ गया। यहीं से फॉर्मूले से ये आया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? N1 निकाल लेंगे। N1 इक्वल टू होता है W1/M1। तो W1 कितना दे रखा है? 90/18। तो ये कितना आ गया? 5 मोल। कितना आ गया? 5 मोल आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए। हमने W1 यहाँ देखिए 90 है, M1 18 है, 5 मोल आ गया। हमने क्या निकाल लिया? इस डेटा के हेल्प से जो गिवन डेटा था हमने यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ N1 निकाल रखे हैं 1/2 मोल और N2 निकाल रखे हैं 5 मोल। ये दोनों डेटा हमने निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया। सॉल्यूट का और किसका मोल्स निकाल लिया? सॉल्वेंट का। दोनों का मोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब फॉर्मूला जो है उस पर हम लोग पुट करेंगे। आई होप पहले आप इसको कॉपी कर लिए होंगे।
देखिए हिंदी मैंने नहीं लिखा है, आप घबराइएगा नहीं, हिंदी बहुत आसान है। कैसे इसका हिंदी लिखेंगे? विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान यदि कहिएगा तो हिंदी भी लिख देंगे। इसका हिंदी हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। इसका हो जाएगा विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ओके, इसका हिंदी क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और इसका हिंदी हो जाएगा विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। कोई एक, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कोई एक लैंग्वेज लिखा कीजिए, जैसे कंफ्यूज डेफिनेशन वगैरह में भले दोनों लैंग्वेज लिख लिए, कहीं डेफिनेशन वगैरह, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आप लैंग्वेज के मास्टर हो जाइएगा, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। अब तो फॉर्मूले पर जब n1 n2 फाइंड आउट कर लिए, फॉर्मूले पर पुट कर देना है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला जो है आपका, ये रहा फॉर्मूला, हमने n1 n2 निकाल लिया है। फॉर्मूले पर रखिए, आप सब बच्चों से सॉल्व हो जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, x2 बराबर होता है, यहाँ x है, x2 बराबर n2 अपॉन n1 प्लस n2। n2 देखिए यहाँ दे रखा है 5, तो यहाँ 5 अपॉन 1/2 प्लस 5, ये हो गया। n2 आपको 5 दे रखा है, n1 1/2 है, तब इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो ये आ गया 5 अपॉन एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ आ जाएगा आपका 1 + 10। ओके, तो ये आ गया आपका 5/11, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 10/11 आ गया। कितना आ गया मेरा? 10/11। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, आ गया मेरा। अब हम लोग x1 निकाल लेंगे, तो x1 + x2 कितना होता है? 1 होता है। x1 = 1 - x2, तो हम लोग करेंगे 1 - 10/11, तो ये आ गया आपका 11 - 10/11, ये 1/11 आ गया। कितना आ गया? 1/11 आ गया। ओके, हमने खाली फॉर्मूले पर पुट कर दिया, यहाँ ये वाले फॉर्मूले पर पुट कर दिया। यहाँ x1 + x2 पता है, x1 + x2 कितना होता है? 1 होता है। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन है आपके बुक में, इस पे 5-7 क्वेश्चन है। वो सब क्वेश्चन आपको जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब एक साथ आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। इसका पूरा क्वेश्चन जितना भी बुक में है सब हम सॉल्व कराएंगे। ओके, तो आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। आप इस पार्ट को पहले कॉपी कीजिए। देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए ये इस क्लास के लिए कोई फीस वगैरह नहीं आपको जमा करनी है, फ्री में क्लास मिल रहा है। इसका फ़ायदा, यदि आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, कंटिन्यू क्लास लीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा। 100% की गारंटी है। ओके, बिल्कुल आप समझते जाइएगा। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन घंटा वाला जो निशान होता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंचते रहे। अदरवाइज क्या होगा, 1-2 वीडियो आप देख लिए फिर आपको आगे वीडियो ही नहीं मिलेगा। आप प्लेलिस्ट से भी जाके ये चैप्टर जो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा सॉल्यूशन, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।